सर्जरी के बाद होने वाली पेन से हम सब वाकिफ़ हैं, या तो हमने किसी से सुना है या हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। सर्जरी के बाद की पेन हमें कई बार इतना डरा देती है कि उस एंटिसिपेशन में लोग अपना ट्रीटमेंट डिले किए चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज पोस्ट ऑपरेटिव पेन। आई एम श्योर सर्जरी के पहले आपने अपने सर्जन से बैठ के डिस्कस कर लिया होगा कि आपकी सर्जरी में कितना पेन एक्सपेक्टेड है और उसे कंट्रोल करने के लिए वो क्या क्या मेजर्स लेने वाले हैं। एक बात पेन के बारे में समझ लें, द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए हर व्यक्ति का पेन फील करने की जो मात्रा होती है वो वेरी करती है। पेन को कंट्रोल करने से पहले हमें समझना है पेन को क्वांटिफाई कैसे करते हैं। ये करने के लिए बहुत वाइडली एक्सेप्टेड एक पेन स्केल होता है जो कि 0 से 10 तक होता है। 0 मीन्स जहां हमें कोई पेन नहीं हो रहा एंड 10 इज द मोस्ट सिवियर पेन यू कैन एवर एक्सपीरियंस। इसके हेल्प से हम गाइड कर सकते हैं कि आपकी पेन किस लेवल पे आ रही है। सर्जरी के बाद होने वाले पेन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपको पेन कम होगा तो आप मूव करेंगे, बेड में भी और बेड के बाहर भी। इससे आपके लेग्स में और लंग्स में होने वाले क्लॉट्स के चांसेस कम होते हैं, आपके लंग्स और यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। पेन फ्री रहेंगे, आप एम्बुलेट जल्दी करेंगे, मूव जल्दी करेंगे, रिकवरी बेटर होगी और आप अपने घर जल्दी जा पाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पेन अगर हमने अच्छा कंट्रोल किया तो क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग लॉन्ग टर्म पेन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर सर्जरी, आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके पेन थ्रेशोल्ड पे ये डिसाइड करेंगे आपके सर्जन कि आपको जो पेन मेडिकेशन देनी है वो सिंगल मेडिसिन से कंट्रोल करना है या मल्टीपल मेडिसिन देनी है या और मेजर्स लेने हैं। सबसे सिंपल जो तरीका होता है पेन कंट्रोल का वो टैबलेट्स या इंजेक्टेबल पेन किलर्स होते हैं। ये 2 फॉर्म्स में आते हैं, नॉन ओपियोइड्स एंड ओपियोइड्स। ओपियोइड्स बीइंग मच स्ट्रॉन्गर। आपकी सर्जरी के इमीडिएटली बाद आपको पेन मेडिकेशन दे दिया जाएगा। ये मेडिकेशन कई तरह से दिया जाता है। एक होता है जहां आपको राउंड द क्लॉक मेडिसिन मिलती है, चाहे आप उसे मांगे या ना मांगे। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं SOS बेसिस पे, यानी जब आप नर्स को रिक्वेस्ट करेंगे तब वो पेन किलर आपको लगाएगी। ये यूजुअली एडिशनल पेन किलर्स होते हैं। एंड एट टाइम्स सम पेन किलर्स आर गिवन एट टाइम्स जब आपको कोई एक्टिविटी करनी है, बेड से बाहर निकलना है, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करनी है, उस टाइम पे दी जाती है। अगर आपका इन सब चीज़ों के बावजूद पेन कंट्रोल नहीं होता तो एज ए पेशेंट आपकी ये ड्यूटी है कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करें ताकि वो आपके पेन मेडिकेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सके या डोज बढ़ा सके या मेडिसिन को ही चेंज कर सके। बाय टेकिंग योर पेन मेडिकेशन ऑन अ शेड्यूल and not actually waiting for pain to start, you can reduce the amount of medication you need for the pain. इसका मतलब ये हुआ कि पेन को बढ़ने से पहले अगर प्रीएम्प्टिवली पेन किलर ले लिया जाए तो उसका असर ज़्यादा अच्छा होता है, आपको कम दवा लेनी पड़ती है। अवॉइड ओपियोइड पेन किलर्स एज फार एज पॉसिबल। फिर एक चीज़ आती है PCA, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। ये एक स्पेशल टाइप का पेन मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है जहाँ पे वी कनेक्ट अ स्मॉल पंप टू द IV कैनुला इन योर हैंड और इसमें कुछ मेडिसिन डाल दी जाती है। एज एंड व्हेन द पर्सन फील्स पेन ही कैन प्रेस द बटन ऑन द PCA पंप एंड द मेडिसिन विल बी डिलीवर्ड टू देम। ये पंप इस तरह से एडजस्टेड होता है कि इसमें व्यक्ति खुद को ओवरडोज नहीं कर सकता। एक लिमिट के बाद मेडिसिन नहीं जाएगी जब तक उस अगली मेडिसिन का टाइम नहीं होगा। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को अगर पेन ज़्यादा ना हो तो ऑटोमेटिकली पेशेंट कम मेडिसिन ले पाता है। PCA इज़ यूज्ड इन एडिशन टू ऑल अदर पेन किलर्स इन पेशेंट्स जहाँ पे काफ़ी पेन एक्सपेक्टेड है और पेशेंट खुद एक समझदार व्यक्ति है जो PCA का यूज़ कर सके सही से। फिर आता है एपिड्यूरल पेन कंट्रोल। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया उन सर्जरीज में दिया जाता है जहाँ पे पोस्ट ऑप पेन काफ़ी सीवियर एक्सपेक्टेड है, इन एब्डोमिनल या चेस्ट सर्जरी केसेस। एपिड्यूरल कैथेटर एक छोटा सा कैनुला है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के थ्रू डाला जाता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास, और ये यूजुअली आपकी सर्जरी के टाइम या सर्जरी से जस्ट पहले या बाद में डाल दिया जाता है और इसके अंदर एक मेडिसिन डालते हैं जो एक्सेलेंट पेन कंट्रोल देती है और इसके टॉपअप्स दिए जाते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। व्हेन द एक्यूट एंड सिवियर पेन पीरियड इज ओवर, नेक्स्ट 2 और 3 डेज में इसको इजीली रिमूव कर दिया जाता है। देन आते हैं कई पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स। जहाँ पे लिम्स में हमने सर्जरी करी है तो पेरिफेरल जो नर्व वहाँ को सप्लाई कर रही है उन नर्व्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, या PCA जैसा एक
पंप लगा दिया जाता है वहाँ पे, जो उस नर्व को रेगुलरली वहाँ पे मेडिसिन भेजता रहेगा एंड पेशेंट हैज़ अ वेरी गुड कंट्रोल ऑफ पेन। इस सब में एक चीज़ की बात करना चाहूँगी, प्री एम्प्टिव एनाल्जेसिया, जो हम सब रेगुलरली यूज़ करते हैं, यानी कि पेन आने से पहले उसकी एंटिसिपेशन में पेन किलर दे दिया जाए। सो बिफोर द सर्जरी इज़ ओवर, मोस्टली द पर्सन इज़ गिवन अ डोज ऑफ पेन किलर ऑन द OT टेबल इटसेल्फ। उसके बाद पेन किलर को हम रूटीनली देते हैं ताकि ब्लड में पेन किलर के लेवल्स अच्छे बने रहें और पेन होने से पहले ही मरीज़ का दवाई का डोज चला जाए एंड द पर्सन रिमेन्स कंफर्टेबल थ्रू आउट द 24 आवर्स। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोकल वुंड इन्फिल्ट्रेशंस करते हैं। जब हम सर्जरी करते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के बाद अंदर लिवर के पास गॉल ब्लैडर जहाँ से निकला है उस एरिया में लोकल एनेस्थीसिया की दवाई डाल दी जाती है जो आपको कई घंटे तक पेन रिलीफ देती है, और जहाँ से आपकी सर्जरी की जाती है पोर्ट साइट्स जिसे हम बोलते हैं, उनको हम लोकल एनेस्थीसिया से इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म टाइप का लोकल एनेस्थीसिया होता है जो 5, 6 या इवन 8 घंटे तक आपको काफ़ी अच्छा पेन रिलीफ दे देता है। एक बात का ध्यान रखें, Don't wait until after surgery to discuss about pain management with your doctor. Discuss all these points pre-operatively ताकि आप और आपके डॉक्टर वेल वर्स्ड हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आफ्टर सर्जरी, आपका पेन थ्रेशोल्ड कैसा है और आपको क्या मेडिसिन्स दी जाएंगी। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ओबीस पेशेंट्स, जो पेशेंट्स ओबीस है वहाँ पे हमें थोड़ी चैलेंज आती है क्योंकि ओबीस पेशेंट्स में आमतौर पे सर्जरी में डिसेक्शन ज़्यादा होती है, इनका पेन ज़्यादा हो सकता है आफ्टर सर्जरी, और इन पेशेंट्स में ओपियोइड एनाल्जेसिया देने में हम भी थोड़ा सा ज़्यादा मॉनिटरिंग करने का सोचते हैं बिकॉज इनमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने की दिक्कत हो सकती है। पीपल विथ क्रोनिक पेन, दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज control of pain after surgery in people who have chronic pain preoperatively is slightly more challenging. In patients say a good discussion before surgery helps in better pain control afterwards. कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है और उसका लेवल ऑफ पेन और रिस्पॉन्स टू पेन किलर्स इज़ डिफरेंट, सो हर व्यक्ति को एज एन इंडिविजुअल लेके चलना पड़ता है। मल्टीमोडल पेन थेरेपी मस्ट बी यूज्ड wherever possible. Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs is better than using opioid drugs. Preemptive analgesia, nerve blocks, patient-controlled analgesia, epidural blocks, इन सब का यूज़ करना चाहिए जहाँ इंडिकेटेड है। आपका सर्जरी के बाद पेन फ्री रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका सर्जिकल एक्सपीरियंस कंफर्टेबल रहे, ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी आगे की लाइफ में आपको क्रॉनिक पेन ना डेवलप हो, आपके बैड मेमोरीज ना डेवलप हो आपको सर्जरी को लेके, ये हासिल करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी आप सर्जरी के बाद जब घर जाते हैं तब आप इस पेन की मैनेजमेंट कैसे करें। थैंक यू।